और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। सुपौल में कोसी का जलस्तर घटने के बाद कटाव से लोगों को नहीं हो रही है राहत। खेतों में लगे मक्के और मूंग की फसल नष्ट। गोपालगंज में तटबंधों के अंदर बसे गांवों की गंडक का पानी घुसा। सदर प्रखंड और माझागढ़ प्रखंड के गांवों में सबसे ज्यादा परेशानी। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद भी बाढ़ की स्थिति बरकरार। जिले के 6 प्रखंडों के 38 पंचायत बाढ़ से प्रभावित। किशनगंज जिले में नदियों के लगातार कटाव से टेढ़ागाछ और दिघल बैंक प्रखंड के लोग परेशान। कई घर नदी में समाये। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड में बागमती मचा रही तबाही। वाल्मीकि नगर के बराज से गंडक नदी में भारी मात्रा में नेपाल से आने वाले पानी को छोड़े जाने से संग्रामपुर प्रखंड के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बूढ़ी गंडक के कटाव से दहशत में रामगढ़वा प्रखंड के भेड़ियारी गांव के लोग। नदी के कटाव के कारण 200 घर अब तक हो चुके हैं विलीन। किशनगंज जिले में बाढ़ का पानी घटने के बाद भी कटाव के कारण कम नहीं हो रही लोगों की मुश्किलें। कई जगहों पर अब भी आने जाने के लिए नाव ही सहारा। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश से हुई बंद। बराज का डिस्चार्ज 2.5 लाख क्यूसेक से पहुंचा नीचे। गंडक की त्रासदी झेल रहे लोगों को राहत। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के उफान के कारण कटरा ब्लॉक के 19 पंचायतों में बिजली बाधित। कटरा के सीओ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सामुदायिक किचन चलाने का दिया निर्देश। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटना के दीघा और आसपास के घाटों पर जबरदस्त कटाव। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन कटाव को रोकने की कोशिश में जुटा। छपरा में गंडक जलस्तर में वृद्धि की वजह से सारण तटबंध के निचले इलाके पृथ्वीपुर, सलेमपुर, सोनवर्षा, बसहिया और रामपुर रुद्र गांव में पानी घुसा। बागमती के बढ़े जलस्तर के कारण NH-57 के दोनों तरफ बसे गांवों में भरा पानी। दरभंगा के अतरबेल गांव के लोग अपना सब कुछ लेकर पहुंचे NH पर। सुपौल में बारिश की वजह से छातापुर प्रखंड में NH-106 से जोड़ने वाली सड़क के डायवर्सन टूटने से 10,000 की आबादी प्रभावित। मधुबनी में नेपाल से आने वाली अधवारा समूह की नदियां पूरे उफान पर। बेनीपट्टी प्रखंड के कई इलाकों में भरा पानी। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में भारत नेपाल सीमा पर नो मेंस लैंड में बहने वाली जमनू नदी उफान पर। नदी के तेज बहाव के चलते चटही राजघाट सड़क पर बने पुराने पुल का अप्रोच मार्ग क्षतिग्रस्त। सीतामढ़ी में लखनदेई नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर। शहर के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। खगड़िया में कोसी और बागमती नदियां बह रही खतरे के निशान से ऊपर। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से निचले इलाकों में भरा पानी। नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा में जुटे एसएसबी के जवान। भोजपुर में भी गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। तटवर्तीय इलाकों के लोग एक बार फिर बाढ़ की आशंका से भयभीत। नालंदा के गिरियक प्रखंड में 1 साल बाद भी नहीं बना तटबंध। सकरी नदी की तबाही से पिछले साल दर्जनों स्थानों पर टूटा था तटबंध। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां मचा रही तबाही। सुरसंड प्रखंड के निचले इलाके में भरा पानी। दरभंगा में बदमाशों ने की उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक के एटीएम को काटने की कोशिश। नाकाम होने पर ट्रक के पीछे बांधकर करीब 500 मीटर तक घसीटा। खगड़िया के महेशखुंट में टायर दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखे टायर जलकर खाक। वैशाली के महुआ में सड़क जाम हटाने गई पुलिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया पथराव। कई ग्रामीण समेत पुलिसकर्मी घायल। महुआ थाने के हरपुर बेलवा के पास की घटना। भोजपुर के भिया में ट्रक और ऑटो की सीधी टक्कर। हादसे में 6 लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। दरभंगा में मामूली विवाद में दरभंगा सदर प्रखंड की छोटाई पट्टी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद कैशर की गोली मारकर हत्या। भोजपुर के नारायणपुर में अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी। कनपट्टी के पास गोली मारने के निशान से हत्या की आशंका। सीवान में ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर भगवानपुर ब्लॉक के उत्तरी कागर सुल्तानपुर के ग्रामीणों का हंगामा। नवादा के रजौली थाने में जब्त शराब को किया गया नष्ट। दंडाधिकारी की मौजूदगी में जेसीबी से गड्ढा खोदकर शराब को किया गया नष्ट। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 29,429 नए मरीज। देश में कोरोना से 24 घंटे में 582 लोगों की गई जान। अब तक 24,309 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी हुए कोरोना पॉजिटिव। पत्नी और मां भी कोरोना संक्रमित। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट। मंगलवार को मिले 1432 नए मरीज। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 18,853।
कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन, इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद। झारखंड में लगातार दूसरे दिन मिले 200 से अधिक कोरोना पॉजिटिव, 247 मरीज मिलने से 4,2500 तक पहुंचे केस। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बाद भी रांची में दिख रही लापरवाही, हाट बाजारों में बिना मास्क दिख रहे लोग। चतरा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर उपायुक्त कार्यालय को आम लोगों के लिए किया गया बंद, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आधे कर्मियों को बुलाया जा रहा ऑफिस। साहिबगंज में स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी के साथ मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन में मचा हड़कंप। जमुई में कोरोना के बढ़ते कहर के बाद भी लोग बेपरवाह, चाय और पान की दुकानों पर जुट रही भीड़। पूर्वी चंपारण कोरोना का बन रहा हॉटस्पॉट, 130 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आयुर्वेदिक तरीके से किया जा रहा इलाज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने पटना में 40 और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर 10 आइसोलेशन कोच किया तैयार। पटना में पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही आई सामने, पीएमसीएच के मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंके जाने की तस्वीरें आई सामने। बेतिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सतर्क, प्रशासन ने की लोगों से घर में रहने की अपील। छपरा में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 406, सदर अस्पताल के सामने पैथोलॉजी का कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में से आने वाले लोगों को 14 दिन रहना होगा होम क्वारंटीन। चतरा में डीसी ऑफिस और पुलिस लाइन के बाद अब कोर्ट तक पहुंचा कोरोना, 2 दिन में 6 न्यायिक कर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव, 3 दिन के लिए बंद किया गया कोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों से हाफ रहा झारखंड का हेल्थ सिस्टम, रिम्स में बेड फुल होने से अब तक विकल्प की तलाश में जुटा प्रबंधन, रिम्स में अब गंभीर मरीजों का ही होगा इलाज। हजारीबाग में 39 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर प्रशासन अलर्ट, डीसी भुवनेश प्रताप सिंह की 1 साल की बेटी और डीसी कार्यालय से जुड़े 14 कर्मी पॉजिटिव। जामताड़ा में 2 दिनों में मिले कोरोना के 9 एक्टिव केस, उदलबनी के कोविड अस्पताल में सभी का इलाज जारी। पाकुड़ में कोरोना विस्फोट के साथ ही बढ़ रही कंटेनमेंट जोन की संख्या, एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद प्रशासन सतर्क। गुमला में लोगों की लापरवाही से लगातार बढ़ रहे कोरोना केस, बैंक प्रबंधक भी मिले कोरोना पॉजिटिव। साहिबगंज में कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे पुलिसकर्मी, राधानगर थाने का जवान मिला कोरोना पॉजिटिव। पलामू में मेदिनीनगर के कई इलाके किए गए सील, कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन किया घोषित। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने पर लातेहार प्रशासन सख्त, एसडीओ के नेतृत्व में दुकानों की हुई जांच। राजस्थान में कोरोना के 635 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 6 लोगों की महामारी से अब तक 524 लोगों की जा चुकी है जान। तमिलनाडु के मदुरई में पुलिस कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए ड्रोन लाउडस्पीकर का ले रही सहारा। वैशाली के महुआ में मौत पर भड़का गुस्सा, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। मधुबनी के अंदरठाड़ी में मामूली विवाद में मारपीट, पड़ोसी महिला की लोगों ने की पिटाई। खगड़िया के महेशखूंट में टायर दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखे टायर जलकर खाक। किसानों को धान का बीज उपलब्ध कराने के लिए पाकुड़ में खुले लैब, कार्यालय में सरकार की योजना पर फिरा पानी। हजारीबाग में इचाक प्रखंड के टाढ़ा पंचायत में बांका गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान कर खुद से ही बना डाली चचरी का पुल। जामताड़ा के कुंडहित में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ाए 2 साइबर ठग, मौके का फायदा उठाकर एक हुआ फरार। पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में साकार होगा मॉल का सपना, जिला परिषद कार्यालय के परिसर में ही खाली पड़े जमीन पर 4 करोड़ की लागत से हर तरह की सुविधाओं से लैस होगा तैयार। साहिबगंज उपायुक्त वरुण रंजन का तबादला, जिले में कई नए कामों से रहे चर्चा में। वैशाली के पटेढ़ी बेलिसर में डायन बताने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट में एक युवक की मौत। सिवान में दहेज के कारण ससुराल वालों ने की महिला की हत्या, बसंतपुर के राजापुर गांव की है घटना। भागलपुर में अपराधियों ने की डिप्टी मेयर से 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग, रंगदारी नहीं देने पर परिवार को धमकी। छपरा में युवकों का हथियार लहराने का वीडियो वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। नालंदा के सिलाव के दुलारुआ गांव में जमीन विवाद में एक शख्स को मारी गई गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। नालंदा के भागन बीघा के थमासंग गांव में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पैसे की मांग को लेकर ससुराल वालों पर हत्या का आरोप।
बेतिया के युगापट्टी के जगीरहा गांव में दहेज के लिए महिला की गला दबाकर हत्या के बाद केरोसिन तेल डालकर जलाया। छपरा के बनियापुर में 8 जुलाई को कारोबारी हत्याकांड का खुलासा। शिवनाथ शाह की हत्या में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहानाबाद में पारिवारिक कलह में पति की ईंट से कूचकर हत्या। ओकरी ओपी के प्रीतम बिघा गांव की घटना। कलर के भरोसे चल रहा कटिहार का ईएसआई अस्पताल। ईएसआई अस्पताल पर कोसी और सीमांचल क्षेत्र के 10 जिलों के मजदूरों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी। औरंगाबाद में वज्रपात से 2 लोगों की मौत। देव थाने के चांदपुरा में किसान की वज्रपात से गई जान। रोहतास के नोखा में बेकाबू ट्रैक्टर ने मैजिक को मारी टक्कर। मैजिक में सवार 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल। औरंगाबाद के गो थाने के दुल्ला बिघा गांव में ग्रामीणों ने थानाध्यक्ष मनोज कुमार का फूंका पुतला जमकर की नारेबाजी। पूर्णिया में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। दुर्घटना वाली जगहों पर चिन्हित की पुलिस बल तैनात करने का निर्देश। औरंगाबाद में मतदाता जागरूकता रथ को डीएम ने किया रवाना। विभिन्न ब्लॉक के मतदाता सूची में नाम जोड़वाने को करेगी प्रेरित। खूंटी पुलिस ने पिकअप वैन से 409 किलोग्राम अफीम डोडा किया जब्त। भंडरा से रांची जा रही थी गाड़ी। पाकुड़ के रांगा मिठिया चेक पोस्ट का डीसी ने किया निरीक्षण। पाकुड़ और बंगाल की सीमा पर बना है चेक पोस्ट। बिना ई पास के गाड़ियों को घुसने पर पाबंदी। सरायकेला में चगड़ विधायक ने टीकर पारगाना चौक को किया पौधारोपण। परगाना बाबा समेत कई जेएमएम नेता रहे मौजूद। गोड्डा में ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। महगामा थाना क्षेत्र से मोहनपुर से 2061 पीस जिलेटिन 250 पीस डेटोनेटर बरामद। बोकारो में अपराधियों पर नजर रखने के लिए लगाए गए अधिकांश सीसीटीवी खराब। चास चंदन कियारी जरीडीह पेटरवार में कैमरे खराब होने से सुरक्षा पर सवाल। पलामू पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में शामिल 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सतबरवा में 25 किलोग्राम गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। रांची के रामपुर में आज स्थानीय लोगों ने 8 नाबालिग बच्चों के साथ एक शख्स को पकड़ा। बंगाल से ट्रैफिकिंग कर लाए गए थे बच्चे। उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा ऑनलाइन क्लास। स्मार्टफोन की कमी से नहीं जुड़ पा रहे बच्चे। रांची स्टेशन की सुरक्षा को बेहतर करने में जुटा रेलवे। अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम से लैस करने की तैयारी। पाकुड़ के पीरलपिपुर गांव की सड़क हुई बदहाल। बरसात में कच्ची सड़क पर लोगों का चलना दूभर। रांची के पास रहकर भी विकास से कोसों दूर है दीपा टोली बस्ती। चचरी पुल के सहारे आने जाने को मजबूर। गुमला में सदर ब्लॉक के नए भवन से जुड़ा एक और विवाद। स्थानीय लोगों ने विवादित भूमि पर किया दावा। रांची स्टेशन की सुरक्षा को बेहतर करने में जुटा रेलवे। अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम से लैस करने की तैयारी। पाकुड़ के पीरलपिपुर गांव की सड़क हुई बदहाल। बरसात में कच्ची सड़क पर चलना लोगों का दूभर। देवघर के गोपालपुर में नारकीय जीवन जीने को मजबूर लोग। लगातार बारिश से मेन रोड से गांव को जोड़ने वाली सड़क खराब। बीजेपी में शामिल नहीं होंगे सचिन पायलट। CNN न्यूज 18 से बोले पायलट, मैंने उन्हें टक्कर दी है और हराया है। पायलट समेत बागी विधायकों पर कार्रवाई की तैयारी। विधानसभा अध्यक्ष ने किया नोटिस जारी। व्हिप उल्लंघन पर मांगा जवाब। सचिन पायलट के समर्थन में कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू। सचिन पायलट के समर्थक पीसीसी सचिव प्रशांत सहदेव शर्मा और राजेश चौधरी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। रिलायंस इंडस्ट्री की 43वीं सालाना बैठक आज। कोरोना संकट के कारण इस बार ऑनलाइन एजीएम वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ेंगे 1 लाख से अधिक शेयर होल्डर। विदेशी स्टूडेंट्स को राहत। कोर्ट के दखल के बाद ट्रंप सरकार का फैसला। विदेशी छात्रों के वीजा पर नहीं लगेगा प्रतिबंध। सुशांत सुसाइड केस में पूछताछ का बढ़ा दायरा। अब सलमान खान से हो सकती है पूछताछ। मुंबई पुलिस आज भेज सकती है समन।